गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम जा रहे हैं 5 प्रयागों में से एक प्रयाग में, जिसका नाम है देव प्रयाग, उत्तराखंड में। हमारी जर्नी स्टार्ट होगी देहरादून से एंड इट इज अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग राइट नाउ, 5:30। और यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी देखो, अगर आप वहाँ देखोगे तो सनराइज होने वाला है। पहाड़ों का सनराइज सीरियसली अलग ही होता है। आई विल ट्राई एंड शो यू कि अगर सनराइज होता हुआ दिखा पाऊँ। सारा रास्ता ऋषिकेश का रास्ता है। मेरे राइट हैंड साइड में जो ऋषिकेश रिवर है, वो रिवर है। यही इसी रिवर में राफ्टिंग करते हैं लोग। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं, एक शिवपुरी है आई गेस, और 2-3 पॉइंट्स और हैं जहाँ से राफ्टिंग होती है। आई केम हियर ऑलमोस्ट लाइक व्हेन आई वाज अ किड, आई गेस 12-15 साल का होगा तब आया था मैं फर्स्ट टाइम। एंड राफ्टिंग ऑफ कोर्स मैंने बहुत बाद में करी थी, बट हाँ, इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। एवरीवन शुड कम वंस एटलीस्ट। राफ्टिंग करने का अपना ही मजा है। जिसको पानी से डर लगता है उसको भी एक बार जरूर करना चाहिए। आप बड़ी राफ्टिंग ना करके, बड़ा ट्रैक ना करके, पूरा कोई छोटी राफ्टिंग होती है, छोटे ट्रैक जो होते हैं वो करो। उससे आपका डर भी दूर हो जाएगा। एंड देन once you are good at it, right, then go for the full length. छोटी लेंथ वाले जो होता है, I guess 6 किलोमीटर के लिए होता है, and it takes about 1.5 hour or 2 hours, I guess. But हाँ, it is worth it. और स्पेशली जब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो, जब पानी बहुत ज़्यादा है, फिर तो क्या ही कहना। अभी गर्मी का सीजन है, अभी आप आ सकते हो और I'm sure you'll enjoy it. Look at the place, guys. ये बीच में ऋषिकेश का रास्ता है। यहाँ से राफ्टिंग वाला जो रास्ता जो स्टार्ट हुआ है, आगे से यहाँ से राफ्टिंग के लिए हवा बहुत तेज चल रही है। आई गेस विंड नॉइज बहुत आ रहा होगा इसमें। ये मत करा करो यार, दारू पीते हो, दारू पी के फिर बॉटल यहीं छोड़ देते हो। पहाड़ों को तो हमने गंदा खुद ही कर देता है। आई गेस ये रोड 4 धाम यात्रा उसका प्रोजेक्ट का पार्ट है। रोड की हालत एकदम मक्खन रोड है, मक्खन। इतना अच्छा रोड, और ऊपर से ट्रैफिक भी कम हो गया है। इक्का दुक्का गाड़ी है। ऑफ कोर्स ये मॉर्निंग का टाइम है, तो ये भी राफ्टिंग के लिए लोग जा रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक है। बट अदरवाइज रोड्स आर वेरी स्मूथ। ऐसा रोड काश हर जगह हो। बट हाँ, अच्छे रोड्स का थोड़ा सा डिमेरिट ये हो जाता है कि जो ऑफ रोडिंग वाली चीज बात होती है पहाड़ों पे, वो खत्म हो जाती है। आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, बट फिर भी ठीक है। Guys, look at the mountains. इससे अच्छे माउंटेन्स आई गेस आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ। आपने कभी वो देखा है पेंटिंग्स में जो माउंटेन्स होते हैं, सेम वही फीलिंग है सारे यहाँ माउंटेन्स की। एक के बाद एक लेयर्स, और जो पीछे वाली लेयर्स होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्लर होती जाती है। जितने ज़्यादा दूर होगा माउंटेन उतनी ज़्यादा ब्लर होती जाएगी।
सेम वैसे ही माउंटेन्स यहाँ बने हुए हैं। देखो भी आगे आएंगे तो आगे से मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड, हाँ देखो, लुक एट द राइट हैंड साइड। ठीक है, जो सबसे पास है वो थोड़ा सा डार्क है, उससे जो नेक्स्ट लेवल पे है वो थोड़ा सा और लाइटर हो गया, उसके बाद और लाइट हो गया, और उसके बाद वाला दिखेगा ही नहीं कैमरे में। मुझे आज तक समझ नहीं आया मैं पहाड़ों से इतनी दूर, इतने साल तक दूर क्यों था। मुझे पैदा ही पहाड़ों पे होना चाहिए। So guys, finally we have reached. This is the place that we came for. अब यहाँ से अगर आप देखो तो एक ये अलकनंदा है और ये भागीरथी नदी है। अलकनंदा बहुत शांत नदी है और भागीरथी थोड़ा सा यहाँ से भी दिखेगा नहीं। अभी आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो ये पूरा एरिया है। हम लोग अब पहुँच चुके हैं देवप्रयाग, और यही वो जगह है जहाँ पे दोनों नदियों का संगम होगा। वैसे भी दिखेगा नहीं यहाँ से क्योंकि आगे बीच में ही पेड़ है, यहाँ पे आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे चल के मैं आपको पूरी एरिया दिखाता हूँ। ये जो सामने नदी दिख रही है ये है आपकी भागीरथी नदी। नॉट श्योर कि कैमरे में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बट ये बहुत तेज़ आवाज़ है इसकी। तो उसका फ्लो भी बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़। पुल है तो यहाँ से हम नदी को क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ ये मंदिर, ये नदी है। हम श्योर कि यहाँ से आपको वॉइस जो भी नॉइज़ जो भी आ रही है जो यहाँ से दिख रही है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ के लिए हम लोग देहरादून से आए थे। अगर आप मेरे यहाँ पे साइड देखोगे तो यहाँ पे दोनों नदियाँ जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ पे भी देखो, अगर आप भागीरथी नदी को देखो, इसका फ्लो कितना तेज़ है। नॉट श्योर कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही कैमरे में, बट इसका फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो ये देवप्रयाग का रास्ता, यहाँ से हम नीचे जाएंगे और जहाँ पे दोनों का नदियों का संगम हो रहा है उस लोकेशन पे जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वहाँ से कहाँ से दिखता है आपको। सो गाइस, दिस इज़ द प्लेस जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। तो यहाँ पे अगर आप देख सको तो मैं जूम आउट कर देता हूँ कुछ सबसे सीधी जगह। तो यहाँ ये दोनों नदियाँ हैं जहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है। मेरे राइट साइड पे जो आप नदी देख रहे हो ये आपकी है भागीरथी नदी, और जो मेरे लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो आप ये है आपके अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो है वो बहुत ज़्यादा काम नदी है, बट मैडली बहुत ज़्यादा मिट्टी है। आई गेस आगे से जहाँ से वो भी रीजन है वहाँ पे बहुत मिट्टी होती होगी या पहाड़ों से कट के आती है इस वजह से। बट अगर आप दूसरी साइड देखो तो ये जो नदी है भागीरथी नदी, इसका पानी बहुत क्लीन पानी है। इतना क्लीन कि आप सीधे उठा के पानी पी सकते हो। तो ये है आपकी अलकनंदा नदी जो हमारे लेफ़्ट साइड से आ रही है, और इसके बाद से एक नदी इस साइड है जो हमारे राइट से आ रही है, और इन दोनों का संगम ये हो रहा है। यही है जो संगम पॉइंट, जिसको संगम पॉइंट बुलाया था।
यहाँ लोग आके नहाते हैं और ये था देवप्रयाग जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। अभी हम आई गेस इसको खत्म करेंगे और आई मूव टू देहरादून अगेन। सो गाइस ये था देवप्रयाग जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। और ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। वहाँ बैठ के जो शांति मन को मिलती है ना, अभी तो बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, बट इवन दो अगर आपको एक जगह मिल जाए जहाँ आप बैठ सकते हो, बैठ के ऑल यू हियर इज द साउंड ऑफ द वाटर, दैट्स इट। और कोई शोर शराबा नहीं है। वहाँ इतने लोग थे, इतने लोग होने के बावजूद भी वहाँ पे लोगों की आवाज़ से ज़्यादा जो पानी की आवाज़ आ रही थी, नदी की आवाज़ आ रही थी, भागीरथी नदी की आवाज़ आ रही थी, वो इतनी तेज थी कि लोगों की आवाज़ दब जाती थी। और वहाँ जो शांति मिलती है ना, वो शांति शायद ही आपको कहीं और मिले। लोग कहते हैं ना कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, यहाँ जाके जो शांति मिलती है वो शांति दुनिया में कहीं नहीं है। गलत नहीं बोलते, सही, एकदम सही बात है। जो मन को शांति वहाँ मिलेगी वो शांति आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब अभी यहाँ से मैं घर निकल रहा हूँ वापस देहरादून, तो आई गेस 3 घंटे और लगेंगे यहाँ से, 3 साढ़े 3 घंटे, क्योंकि सुबह जब आया था, सुबह तो मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं था, ट्रैफिक ना के बराबर ही था, बट अब आई एम श्योर कि अब ट्रैफिक होगा, टाइम लगेगी। बट हाँ, जाते जाते भी मैं आपको बहुत सारी जगहें जो सुबह हम नहीं देख पाए, हम किसी रीज़न से या मिस हो गया होगा, विल ट्राई एंड शूट दोज लोकेशंस आल्सो, एंड देन आई शो यू कि जो जाते हुए जो चीज़ें दिखती है वो किस तरह से है। सी, जब हम आ रहे थे तब वहाँ का पर्सपेक्टिव और जाते टाइम पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव बहुत चेंज मिलेंगे अब आपको, ठीक है। तो जाते हुए भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमने मिस कर दी होगी, और मिस नहीं भी की होगी, अगर देखी भी होगी ना, तो देखने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनका पर्सपेक्टिव अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे एक लोकेशन है, इफ यू कैन सी दिस इज कॉल्ड मोक्षधाम। यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है, राफ्टिंग यू कैन सी देयर, इट्स देयर।
This is the biggest jam of my life. गूगल मैप पे शो कर रहा है मैप जो जैम है 59 मिनट्स का। इतने बड़े जाम में कभी नहीं फंसा इस तक। 15-20 मिनट तो हो चुके हैं ऑलरेडी इस रास्ते पे और अभी तक मुश्किल से हार्डली 200 मीटर चलाऊंगा गाड़ी। 200 मीटर आगे बढ़ाऊंगा। अगर पैदल भी जाता तो 20 से फास्ट चला जाता और जल्दी पहुंच जाता। सब मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं गाड़ी बंद करूँ यहीं पे और यहीं सो जाऊँ। इट्स बीन 1 आवर 45 मिनट्स का जाम उसमें दिखा रहा था गूगल मैप। इट्स बीन 1 आवर। अभी मुश्किल से मैंने 1 किलोमीटर रास्ता निकला है, सिर्फ 1 किलोमीटर, और अभी भी कितना जाम दिखा रहा है, 28 मिनट का जाम हो रहा है। भाई साहब अब जाके जाम खुला है और आई डोंट नो क्या ऐसा लग रहा था कि आज पूरा इंडिया ही ऋषिकेश घुस गया है। अब जाके थोड़ा सा रास्ता क्लियर हुआ है, गूगल मैप भी थोड़ा ठीक दिख रहा है, बट इतनी अच्छी लाइफ कहाँ हो सकती है किसी की। अभी एक आगे और 28 मिनट का जाम है आफ्टर आई गेस 2 किलोमीटर्स। देखो वहाँ कितना लंबा टाइम लगता है। इसी जाम में कितने हो गए, 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। 2.5 घंटे में तो मैं घर पहुंच जाता, देहरादून वापस पहुंच जाता यहाँ से। जाम में 2.5 घंटा लग गया। एंड आई गेस आई वाज रॉन्ग, जाम दोबारा स्टार्ट ही हो गया। या जाम ख़त्म नहीं हुआ है, जाम लगा ही हुआ है। वाओ, लेट्स एंजॉय। Dehradun is about 11 kilometers from here. तो आधे घंटे लगेगा, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। इस ब्लॉग को भी यही ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक द कंटेंट। कोई भी अगर इसके अलावा कोई भी अगर फीडबैक हो, कुछ चीज़ें जो यू वांट मी टू कवर नेक्स्ट टाइम, राइट, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट एंड we'll go ahead and we'll cover it. So till then, bye bye, take care, and thank you so much for watching.